जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री जगन्नाथ पुरी के एक ब्राह्मण की सच्ची घटना। कहते हैं भक्त का योगक्षेम स्वयं भगवान ही चलाते हैं। श्री भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी निष्काम उपासना करते हैं, उन नित्य मुझ में लगे रहने वाले भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्री जगन्नाथ पुरी में एक सरल हृदय के सदाचारी ब्राह्मण सपरिवार रहते थे। उनको गीता से बड़ा प्रेम था। वह दिन रात गीता का अध्ययन और मनन किया करते थे। अवश्य ही उनका सकाम भाव अभी दूर नहीं हुआ था, परंतु थे वे बड़े विश्वासी। एक दिन वे गीता के प्रत्येक शब्द का क्रियात्मक अर्थ देखना चाहते थे। पाठ करते समय जब श्लोक का वहाम्यम शब्द आया, तब ब्राह्मण सोचने लगे कि क्या भगवान अपने भक्त के लिए आवश्यक वस्तुएं स्वयं ढोकर उसके घर पहुंचा आते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान किसी दूसरे साधन से संग्रह करा देते होंगे। यह विचार कर ब्राह्मण ने वहाम्यम का अर्थ ठीक न बैठते देख गीता के पद को काटकर उसकी जगह ऊपर क्रोम्यहम लिख दिया। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। भगवान की अपार माया है। एक दिन मूसलाधार वृष्टि होने लगी। ब्राह्मण देवता उस दिन घर से ना निकल सकने के कारण दिन भर सपरिवार भूखे ही रहे। दूसरे दिन वर्षा बंद होने पर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले गए। उनके घर से जाने के थोड़ी ही देर बाद एक खून से लथपथ अत्यंत ही सुंदर बालक ब्राह्मण के घर पर आकर ब्राह्मणी से बोला, पंडित जी महाराज ने यह प्रसाद भेजा है। ब्राह्मणी बालक के मनोहर बदन को देखकर और उनके मीठे वचन सुनकर मुग्ध हो गई, परंतु उसके शरीर से खून बहता देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने आंसू भरे नेत्रों से पूछा, तुमको किस निष्ठुर ने मारा है? बालक ने ब्राह्मणी के पति का नाम लेकर कहा कि मुझको ब्राह्मण देवता ने मारा है। ब्राह्मणी अचरज में डूब गई। कहने लगी, वे तो बड़े सीधे साधे, अक्रोधी और परम भागवत हैं। तुम सरीखे नयन मन लुभावन बालक को वे क्यों मारने लगे? बालक ने कहा, मैं सच कहता हूँ माँ, उन्होंने ही एक शूल से मेरे बदन को काट डाला। उन्होंने क्यों ऐसा किया, इस बात को तो वही जाने। इतना कहकर और प्रसाद रखकर बालक वहाँ से चल दिया। ब्राह्मणी को अन्य मन होने के कारण उसको जाने का पता नहीं लगा। वह कुछ भी न समझकर अति दुखित चित्त से स्वामी के घर आने की बाट देखने लगी। समय पर ब्राह्मण घर आए। ब्राह्मणी ने विनय के साथ किंतु रोष और विषाद भरे शब्दों में सारा वृतांत ब्राह्मण को कह सुनाया। पंडित जी गृहिणी की बात सुनकर अवाक हो गए। गीता के श्लोक पर हरताल की कलम फेरने की घटना को स्मरण कर वे व्याकुल हो उठे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्राह्मण अब समझे कि सचमुच ही भगवान अपने विश्वासी भक्त के लिए स्वयं सिर पर ढोकर आहार आदि पहुंचाते हैं। गीता श्री भगवान का अंग है। गीता का श्लोक काटने से भगवान के शरीर पर चोट पड़ी। ब्राह्मण अपने करने पर पश्चाताप करते करते मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। कुछ समय बाद उठकर वे भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे और बाहविवल होकर गीता के चारों ओर वहाम्यम वहाम्यम लिखने लगे। भोजन आदि की चिंता तो साधारण विश्वासी भक्त को भी नहीं करनी चाहिए। जो भोजन आदि के लिए भगवान का भरोसा न रखकर न्याय और सत्य मार्ग का तथा सदाचार का त्याग कर पाप की शरण लेते हैं, वे तो एक प्रकार से नास्तिक ही हैं। कहा है, वैष्णव आहार आदि के लिए व्यर्थ ही चिंता करते हैं,
जो भगवान समस्त विश्व के सब जीवों का भरण पोषण करते हैं, वे क्या अपने सेवकों को कभी भूल सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।